हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएससी एमटीएस जो हवलदार का एग्ज़ाम होता है उसका फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो बहुत सारे जोन ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो एसएससी एमटीएस का फिजिकल होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उसका पीईटी क्राइटेरिया और पीएसटी जो होता है यानी कि इंडोरेंस टेस्ट बोलते हैं जिसको, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, और पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट क्या होता है, वॉकिंग और रनिंग क्या होता है, वॉकिंग होता है, रनिंग होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है दोस्तों विकास गुप्ता। अभी मैं जीएसटी में इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं एमटीएस था दिल्ली में। ठीक है, तो उस समय जो हवलदार का फिजिकल होता है वो मैंने भी दिया था। तो जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी वो 100% ट्रू होगा, क्योंकि माई एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अभी जो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसका 2 सेट ले लेना है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी हैं, ये आपको सभी जगह कॉमन मिलेंगे। लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसमें किसी किसी में हर जोन के ही अलग अलग क्राइटेरिया होता है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, कहीं पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी मांग लेता है, कुछ जोन नहीं मांगते हैं, और कुछ जोन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगेगा, कुछ में आपका मैट्रिक यानी कि एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी मांगेगा, कुछ आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, यानी कि जो भी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनसे उसका सर्टिफिकेट मांग लेता है। ठीक है, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उनका एटेस्टेड कॉपीज ले जाना है। ठीक है, एटेस्टेड कॉपीज करने का मतलब कि आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उसका फोटो कॉपी निकाल लेंगे और उसको एटेस्टेड लिख के अपना साइन कर देते हैं, तो उसको एटेस्टेड बोलते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसके बारे में आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीईटी के बारे में। पीईटी में क्या होता है? पीईटी में पहले साइकिलिंग भी होता था, लेकिन अब साइकिलिंग को हटा दिया गया है। अब जो होता है मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में वॉकिंग होता है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए 1000 मीटर 20 मिनट में होता है। ठीक है, ऐसा देखा जाए नॉर्मली जो होता है वो किसी स्टेडियम में आपको ये सारा टेस्ट कराया जाता है। तो चूंकि ये स्टेडियम जो होगा गोलाकार होगा, तो आपको इसी के राउंड अबाउट 1 चक्कर 2 चक्कर जो भी आपको मतलब जितने चक्कर में आपका 1000 मीटर या फिर 1600 मीटर हो जाए उसी हिसाब से वो कराते हैं। ठीक, और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये समझिए कि वॉकिंग है। वॉकिंग करने का मतलब रनिंग नहीं है। ठीक है, तो आप जेन्युइनली अगर मेरे से आप पूछो, जब मैंने दिया था तो उस समय कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था, लगभग लगभग मेरा दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में फिजिकल हुआ था, उस समय कोई भी लड़का जो है वो मतलब कोई फेल नहीं हुआ था। इससे आप समझ सकते हो कि कितना इजी होता है। ठीक है, स्मूथ आपका, बस आपका डॉक्यूमेंट सही होगा। ठीक है, अगर आपको कोई मतलब एज सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है तो आपको पीईटी पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है यहाँ पे पीएसटी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंडोरेंस लिखा गया, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, दोनों में मेल और फीमेल के लिए अलग होता है। मेल में 157.5 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए और चेस्ट चाहिए आपको 81। ठीक है, साथ ही आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका चेस्ट है ना उसमें जब आप सीना जो एक्सपेंड करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारा चेस्ट जो एक्सपेंड होता है उसमें मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो जो भी आपका चेक कर रहा होता है ना वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और उसके बाद वो नाप लेगा। ठीक है, फिर बोलेगा आपको कि आप जोर से सांस लीजिए और छाती को मतलब जो भी चेस्ट है आपको उसको फुलाइए। तो जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर मापता है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ है फीमेल का 152 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए और वेट चाहिए बस 48 kg का। ठीक है, दूसरा इसमें गौर करने वाली बात है कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट में मेल में
अगर आप इन रीजन से जैसे गढ़वाली, असामी, गोरखा या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा मेल में, ठीक है, मेल क्राइटेरिया में। यानी कि जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको 152.5 सेंटीमीटर का ही हाइट हो तो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा है फीमेल कैटेगरी में 2.5 kg वेट का मिलेगा, यानी कि नॉर्मल लोगों को 48 kg वेट चाहिए, और जो इन सारे कैटेगरी को फुलफिल करते हैं जैसे कि गढ़वाली, असामी, गोरखा और एसटी ट्राइब के जो भी होंगे उनको लगभग 45.5 ही आपको यहाँ पर वेट चाहिए, ठीक है। वैसे इतना कम किसी का होता नहीं है, बट फिर भी आपको इतना भी वेट होगा तो आपका चल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। यहाँ पर अभी तक जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे थे चेस्ट वगैरह, तो आपको पीईटी पीएसटी में ही कंप्लीट हो गया। वॉकिंग और रनिंग की बात हुई तो यहाँ पर वॉकिंग होता है, रनिंग नहीं होता। रनिंग जो है वो बेसिकली मना करते हैं कि रन नहीं करना है, आपको वॉक करके दिखाना है। तो वॉकिंग, और ये इजीली हो भी जाता है, इसमें कोई मतलब परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है कि होगा नहीं होगा। इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है कि 1 महीना पहले से वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। नॉर्मल आप जाओगे, नॉर्मल जैसे वॉकिंग डेली लाइफ में करते हो उससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दोगे तो आपका इजीली क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई होप दोस्तों जो भी हवलदार के फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भाई अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, उससे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन एसएससी के रिगार्डिंग आती है तो वहाँ पर पोस्ट की जाएगी, ठीक है। सबसे इसमें मेन जो चूँकि ये फिजिकल टेस्ट है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है, जितना से ज़्यादा हो आप लोग प्रिकॉशन लेके चलिए। और जो भी एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड को हर जोन का अलग अलग आएगा, तो एडमिट कार्ड को अच्छे से रीड करना है, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वो सभी को लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें आपको क्या होगा कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम फोटोकॉपी ना भी लेके जाए ना तो उसके आसपास दुकान वाले होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि ये फिजिकल टेस्ट है तो आपको वहाँ पे फोटोकॉपी करने के लिए भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग पहले से इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।